सब माया के ख्याल हैं ये सब माया के चोज, बिन साई की बंदगी ही जंगल होगा रोज। अब क्या बताते हैं, योनि संकट मेट हूँ, कबीर परमात्मा कहते हैं तेरे आने वाले जन्म जो कुकर शुकर गधे कुत्ते के होने थे वो सब खत्म कर दूंगा। जब भूले नहीं मोहे, और मुझे भूलकर तूने संसारी में ही ध्यान रखा अंत समय में। देखो आपको ये बातें याद इसलिए दिलाई जाती है पुण्यात्माओं कि इन फार्मूला को आप अपनाओ, इन फार्मूलों के आधार पर चलो, तब आपकी भक्ति सफल होगी। आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई संकट आता है, आप केवल परमात्मा को ही याद रखो। मृत्यु का समय आता है तो परमात्मा के नाम का सिमरन शुरू कर दो। ये पॉइंट हैं, फार्मूले हैं भगवान को पाने के। तो यहाँ क्या कह रहे हैं परमात्मा के, योनि संकट मेट हूँ, जो नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में तू जाता है वो तेरा सारा संकट मेट दूंगा। जय बिसरे नहीं मोहे, और जय संसारी चित दरिद्र नहीं छोड़ाऊँ। तो एक बुढ़े की मृत्यु हुई थी, वो कंजूस गणा था, सारी उम्र उसने ये रखा जोड़ तोड़, परमात्मा बजा को ना। और उसके बच्चों को ये भ्रम था कि पिताजी की तो घना धन दाब रहे हैं जमीन में। पहले जमीन में दाब छुपाया करते थे, बैंक थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि पिताजी धन बहुत दाब रखा है, तो उन्होंने सोचा भी पिताजी कहाँ ले जाएगा, मरेगा जब बता देगा हमारे तक। अब तेनों सोचता होगा भी बालक से कदे खराब ना कर दें। वो बुढ़ा मृत्यु को प्राप्त होने लगा। तो क्या होता है, जो भक्तिहीन प्राणी मरते हैं उनकी जुबान बंद हो जाती है, यम के दूत आकर उसके जबान को पैरालिसिस कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। तो बुढ़ा मरण लग गया, मृत्यु होगी, जबान बंद होगी, खींच खींच कर सांस लग गया और न्यों करा बुढ़ा न्यों। अब बच्चा ने सोची पिताजी धन बताना चाहे है और बोल सकता नहीं। उनको पता था कि यहाँ एक पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति है, 500 रुपये लेता है और वो ऐसी दवाई टपका देता है जीभ पर कि जब तक श्वास है तो वो बोल पड़े बता देगा कि बताना चाहे। तो उसके पास गए वो बच्चे, उसने 500 रुपये मांगे, दर दो भाई। पहले 500 रुपये ले लिए जब चला, और जाते उसने वह दवाई इसी टपका दी उसके मुंह में। तो बच्चे बोले बता पिताजी जल्दी बता क्या है, क्या कहना चाहो हो। उसने क्या देखा कि एक गाय का बच्चा और झाड़ू खराब करे था, चाबे था। ने बोला रहा तुम कित मर गए या झाड़ू खा ली बछड़े ने देखा था बछड़ा, वो बच्चा जो है झाड़ू खान लग रहा था, खराब कर रहा था। अन्यों कह बुढ़ा मर गया। अब वो बालक बोले बाबू या झाड़ू हमने 500 रुपये में पड़ेगी। तो कहने का भाव ये है कि अंत समय में जहाँ जिसकी जैसी वृत्ति है वो उसी वृत्ति के आधार पर अंत समय उसका उसी वृत्ति रहेगी। उस वृत्ति को हटाने के लिए आप जी को सत्संग, भजन, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म कराया जाता है। क्योंकि ये वृत्ति कण कण तो नहीं हटती, इसमें भक्ति का धन अंदर होगा, हमारे भक्ति होगी और दान धर्म हमारे साथ होगा और साथ में ये ज्ञान होगा, तब सारा तालमेल मिलकर यह वृत्ति हटेगी। लास्ट में ना हटा नहीं करती, कण कण से नहीं होती। ये सभी ज्ञान दिया करते, सारे 99 होगा मेरे। तो पहले हमारा प्रॉपरली आजीवन भक्ति में ध्यान रहे, दान धर्म करते रहें, भजन भी करते रहें, और फिर अंत में आवे, फिर देखना अपने आप डट जाएगा आपका मन, जा करके सिमरन के ऊपर रुकेगा। आपको एक ज्ञान भी होगा कि गुरु जी बताते हैं भाई कोई आपत्ति आवर, मान ले शरीर पूरा होना का समय आ गया हो तो अपना श्वास का सुमन शुरू कर दे।
सतनाम का सिमरन शुरू कर देवे। तो यहाँ बताते हैं, जुन्नी संकट मेटे हूँ जय बिसरे नहीं मोही, और जिन संसारी चित धरी तो नहीं छुड़ाऊँ तो ही। यदि तुम वहाँ बछड़े में ध्यान रखेगा, बच्चों गाय के बछड़े में, तो फिर नहीं छुड़ाऊंगा मैं तुझे, फिर नहीं आऊँगा तेरे पास। जुनी संकट मेटे हूँ देहूँ निश्चल बास, और अंतर में रखूंगा हजम की नहीं त्रास। परमात्मा कहते हैं कि जब तू मेरी शरण में रहेगा, तो जब तू शरीर छोड़ कर जाएगा, तो जैसे बंदरिया अपने बच्चे को छीने से लगा कर रखती है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देती, ना वर्षा की ना धूप की। कहते न्यू रखूंगा तेरे को यम के रास्ते में, यम के दूतों की तेरे को त्रास नहीं होने दूंगा, तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा। जो जन हमारी शरण है जाका हूँ मैं दास, और भक्ति अनाहद बंदगी अंतलोक प्रकाश। जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लाग्या फेरू हूँ जब लग धरण आकाश। इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूड, कर साहेब की बंदगी ही उस साईं को ढूंढ। उस साईं को, तत्ब्रह्म को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी के विषय में कहा है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी तत्ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, अपने भगवान के बारे में बता रहे हैं, इस माटी के मैल में मगन भया क्यों मूड, कर साहेब की बंदगी, भगवान की भक्ति कर, और उस साईं को ढूंढ, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को ढूंढ, उसके नाम देने वाले संत की खोज कर। नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए, बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाए। माँ के पेट से आज तू नी वस्त्र आया, और तेरा अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा होगी जब भी नी वस्त्र जाएगा।